दोस्तों, दिस इज द मोस्ट क्रिटिसाइज्ड टैक्टिक इन वर्ल्ड फुटबॉल. इट इज द लो ब्लॉक यार. आसान भाषा में समझाए तो पार्क कर दिया आपने बस अपने गोल के सामने. अल्ट्रा डिफेंडिंग कर दिया आपने, सारे बंदे खड़े कर दिया गोल के सामने कि साला अटैकर को कोई चांस ही ना मिले, कोई स्पेस ही ना मिले गोल मारने का यार. ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल काम करती है अगर आप वो एक टैक्टिकल डिसिप्लिन रखो, बिकॉज यू एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ प्रेशर भाई. देखो क्या होता है बेसिकली, जो आपके डिफेंडर्स होते हैं और जो आपके मिडफील्डर्स होते हैं ना, दे आर जस्ट अराउंड द एज ऑफ द बॉक्स, आप ही के पेनल्टी एरिया में यार. और उनके बीच में भी ज्यादा स्पेसेस नहीं होती. फिर जो वो पॉकेट ऑफ स्पेसेस की हम बात करते हैं ना, जहां पे अटैकिंग टीम लाइक्स टू टेक एन एडवांटेज ऑफ, या फिर वो जोन 14 जस्ट आउटसाइड द एज ऑफ द पेनल्टी बॉक्स, जहां से बहुत सारे चांसेस क्रिएट होते हैं, वो सब नलिफाई हो जाता है. ओपोनेंट फ्रस्ट्रेट हो जाता है भाई. बट डोंट ओनली थिंक दिस एज एन अल्ट्रा डिफेंसिव स्ट्रैटेजी भाई. ये ना एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है ओपोनेंट को फ्रस्ट्रेट करने का, ताकि वो बॉल लूज करे एंड काउंटर पे देन योर टीम हैज चांसेस टू क्रिएट एंड देन चांसेस टू स्कोर गोल्स भाई. जोसे मोरिन्यो, वन ऑफ द बेस्ट टू डू इट यार. चेल्सी में उसने 2004-05 का प्रीमियर लीग टाइटल उठाया था एक लो ब्लॉक स्ट्रैटेजी खेल के, वेर इन 38 प्रीमियर लीग गेम्स they had conceded only 15 Premier League goals, which is still a record till this date भाई. And they had kept 25 clean sheets along the process यार. तो जब काम करती है तो क्रेजी देखने में, हमारे को देखने में डर लगता है, but it is effective when it is effective भाई, and it wins you titles as well. मिड ब्लॉक क्या होता है भाई? इट इज द मोस्ट बैलेंस्ड डिफेंसिव स्ट्रैटेजी इन द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल भाई. ये लो ब्लॉक भी नहीं होता जिसमें आपके प्लेयर्स बिल्कुल रिट्रीट होके बैठे हैं और सर्वाइव कर रहे हैं, और एक ये हाई प्रेस भी नहीं होता जिसमें वो स्प्रिंट मार के आगे जा रहे हैं भाई. योर प्लेयर्स आर इन द मिडल ऑफ द पिच एंड दे आर सॉर्ट ऑफ फॉर्मिंग अ स्क्रीन, जिसमें आप सेंटर में स्पेस ही नहीं दे रहे ओपोनेंट को कुछ क्रिएट करने को. तो ओपोनेंट या तो साइडवेज पास करता है या फिर पीछे पास कर देता है भाई इसमें. ठीक है, इसमें क्या होता है, यू आर नॉट चेजिंग द बॉल, यू आर वेटिंग फॉर अ प्रेसिंग ट्रिगर. माने के ओपोनेंट के पास बॉल है, उसने एक पास किया जो हल्का सा लेफ्ट या राइट हुआ, तो आपके मिडफील्डर वो एज अ गुड आईक्यू फाइंड्स दैट अपॉर्चुनिटी, प्रेसेस इट एंड विंस द बॉल बैक यार. या फिर एक ओपोनेंट के मिडफील्डर ने एक पास किया जो कि बहुत स्लो है, सो अगेन यू पाउंस ऑन दैट अपॉर्चुनिटी एंड वेट फॉर अ ट्रांजिशन बाय टीलेमेंस टाइप प्लेयर, wins the ball back, and because you are relatively closer to the goal, unlike a low block strategy भाई, अगर आप मिड ब्लॉक खेल रहे हो तो आपको बस एक ही किलर पास चाहिए होती है टू क्रिएट अ वेरी ग्रेट गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी भाई. इंजागी इंटर मिलान में was a master of a mid block by, and he won a lot of trophies with Inter Milan as well. सांस ही मत लेने दो भाई ओपोनेंट टीम को. डोंट लेट योर ओपोनेंट्स ब्रीथ. दैट इज अ स्ट्रैटेजी कॉल्ड हाई प्रेसिंग स्ट्रैटेजी इन फुटबॉल यार. वो स्ट्रैटेजी ये कहती है कि जैसे ही आपके ओपोनेंट के गोलकीपर ने उसके डिफेंडर को पास किया ना भाई, आप पाउंस कर लो, आप और आपकी टीम जंप ऑन दैट अपॉर्चुनिटी टू ट्राई टू विन द बॉल बैक यार. मतलब ऐसा ऐसा अपॉर्चुनिटी पे पाउंस करो कि जैसे आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको फोन करके बोला है कि घर आ जा भाई, घर पे कोई नहीं है भाई. सो मेक यूज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी एंड जस्ट जंप ऑन इट एंड ट्राई टू विन द बॉल बैक इन देयर ओन हाफ. क्योंकि अगर आपने वो बॉल जीत ली, देन आपको सिर्फ जाके गोल मारना है. यू हैव अ क्लियर कट गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी भाई. तो इसका स्ट्रेंथ यही है कि ये ओपोनेंट को पैनिक कर देता है, एंड अगर छोटी सी भी मिस्टेक हो तो वो गोल खा सकते हैं. बट इसका वीकनेस क्या है, दैट इवन इफ यू प्रेस और किसी तरीके से ओपोनेंट वहां से निकल गया, या फिर उन्होंने एक किलर पास कर दिया ना, क्योंकि आप एक हाई प्रेस कर रहे हो, आपकी पूरी टीम पाउंस कर रही है, तो यू आर वेरी फार अवे फ्रॉम द गोल भाई. तो क्योंकि आपकी टीम आगे जा रही है और एक ओपोनेंट ने किलर पास निकाल दिया, तो देर इज अ लॉट ऑफ स्पेस बिहाइंड इन योर ओन हाफ, जहां पे ओपोनेंट्स कैन टेक एडवांटेज एंड स्कोर अ गोल वेरी इजीली भाई. ठीक है, इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं यार. पेप गार्डियोला हु हैड अ 6 सेकेंड रूल यार. उन्होंने बोला कि आप हाई प्रेस करो, ट्राई टू विन द बॉल बैक. इफ यू विन द बॉल एंड इफ यू लूज द बॉल अगेन, तो आपको 6 सेकेंड में ही वो बॉल वापस जीतनी पड़ेगी. एंड इफ यू आर नॉट एबल टू, देन यू फॉल बैक इन योर पोजीशन, ताकि आप गोल कंसीड मत करो भाई. तो हाँ भाई, ये स्ट्रैटेजी यूज करके पेप गार्डियोला केप्ट 70% पोजेशन एज वेल यार. आपको कैसी है हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्ट्रैटेजी लगती है? बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में. गेगन प्रेसिंग भाई, ये मेरे को बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी लगती है फुटबॉल में यार.
इट इज अ काउंटर प्रेसिंग स्ट्रैटेजी यार। मतलब आपने बचपन में कभी पकड़म पकड़ाई खेला है? जब आप डिनर होते हो, आप भाग रहे होते हो किसके पीछे, जैसे ही आप उसको टच करते हो तो वो डिनर बन जाता है और आप दूसरी तरफ भागने लग जाते हो भाई। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट गेगन प्रेसिंग इज यार। मैं आपको समझाता हूँ यार। तो आपके पास बॉल है एंड इफ यू लूज द बॉल, ठीक है, तो दूसरे ओपोनेंट ने बॉल छीन ली, सो इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक टू योर पोजीशन, आप एक काउंटर प्रेस करोगे उसी एग्जैक्ट टाइम पे टू ट्राई टू विन द बॉल बैक। और आपके टीममेट्स जो उस एरिया में है ना, दे विल हेल्प यू जॉइन इन दैट सिचुएशन, ताकि वो एक न्यूमेरिकल एडवांटेज क्रिएट करे और जो ओपोनेंट जिसने अभी अभी बॉल जीती है वो वल्नरेबल हो जाए भाई, एंड ही लूजेस द बॉल यार। तो बोलते हैं यार फुटबॉलिंग टर्म्स में दैट द मोस्ट वल्नरेबल सिचुएशन इन अ गेम इज व्हेन यू आर स्विचिंग फ्रॉम अ डिफेंसिव फॉर्म टू एन अटैकिंग फॉर्म, है ना भाई। जो कि वो ओपोनेंट कर रहा था यार, पहले वो डिफेंड कर रहा था, जैसे ही उसने बॉल जीती सो ही स्विचिंग टू एन अटैकिंग सेंस। एंड अगर आपने उसी मिली सेकेंड, उसी मोमेंट पे जिसपे वो मोस्ट वल्नरेबल है, आपने तब प्रेस करके बॉल छीन ली, तो देन यू आर इफेक्टिवली यूजिंग द गेगन प्रेसिंग। जब ये काम कर जाती है ना भाई, सो ओपोनेंट्स ऑलवेज फील आउट ऑफ कंट्रोल एंड वल्नरेबल कि हम ये गेम कैसा खेल रहे हैं। बट इसका काउंटर ये भी होता है कि यार अगर आपने ये ढंग से नहीं करी, अगर आपने सिंक नहीं बिठाया, अगर आपका एक भी प्लेयर हेजिटेट किया ना, तो आपका ट्रैप ब्रेक हो जाता है एंड देन दी ओपोनेंट फाइंड्स एन आउटलेट एंड फाइंड्स अ वे टू ब्रेक दैट गेगन प्रेसिंग यार। इसका मास्टर ऑफ गेगन प्रेसिंग इज यर्गन क्लॉप भाई, जिन्होंने बहुत ही ज्यादा इफेक्टिवली यूज करी थी। इनफैक्ट ही हैज अ वेरी बिग सेइंग आल्सो यार, वेरी पॉपुलर सेइंग यार, दैट नो प्ले मेकर इन दिस वर्ल्ड इज एज गुड एज अ गुड काउंटर प्रेसिंग सिचुएशन भाई। तो आपको क्या लगता है स्ट्रैटेजी के बारे में? बताओ भाई मेरे को कमेंट सेक्शन में यार। मैन मार्किंग वर्सेस जोनल मार्किंग स्ट्रैटेजी भाई, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है यार। मैन मार्किंग या मैन टू मैन मार्किंग, तो आप शायद नाम से समझ गए होंगे कि ओपोनेंट टीम का जो भी मैन है ना, आपकी टीम का एक प्लेयर उसको हर जगह मैप कर रहा है या उसके साथ हर जगह जा रहा है, उसको हर जगह कवर कर रहा है जहां पे वो जा रहा है पिच में। वो बंदा मूतने भी जा रहा है ना, तो आपकी टीम बंदा उसको मार्क करते करते मूतने भी जा रहा है भाई। ठीक है, सो द पॉइंट इज कि अगर आपकी ओपोनेंट टीम में एक बहुत ही डेंजरस प्लेयर हो, फॉर एग्जांपल लियोनेल मेसी, अब आप उसको कैसे रोकोगे भाई? यू वांट हिम टू क्रिएट द मिनिमल ऑफ इम्पैक्ट अगेंस्ट यू, राइट? तो आपने अपनी टीम का एक डिफेंडर या एक बंदा लगा दिया कि मेसी जहां पर भी जाए आप उसको कवर करके रखो भाई, उस आपकी टीम का बंदा उसके साथ साथ ही घूम रहा है यार। So that is man marking and it is very effective when the opponent has a very good player in the team यार। जोनल मार्किंग क्या होती है कि हर एक प्लेयर का ना एक जोन होता है, जैसे लेफ्ट बैक है, उसका लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पिच पीछे की तरफ इट इज हिज जोन। तो उस जोन में कोई भी प्लेयर आए, बॉल आए, टैकल आए, इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लियर द बॉल और क्लियर द डेंजर और विन द बॉल बैक बिकॉज इट इज हिज जोन यार। ठीक है, तो इन दोनों चीजों के एडवांटेजेस होते हैं। मैंने आपको मैन मार्किंग का एडवांटेज बताया कि यार डेंजरस थ्रेट एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत सी होता है। जोनल का एडवांटेज ये होता है कि बिकॉज ईच एंड एवरी प्लेयर हैज डेजिग्नेटेड जोन, तो पोजिशनिंग आपके प्लेयर्स की क्वाइट सॉलिड रहती है और स्ट्रांग रहती है भाई। वीकनेस क्या होती है यार? अब मैन टू मैन मार्किंग में सबसे ज्यादा बड़ी वीकनेस यही है कि अगर एक प्लेयर मेसी को ले रहा है, आपकी टीम का डिफेंडर मेसी को ले रहा है, अब मेसी अगर अपने गोल तक चले जाए, सो टेक्निकली आपकी टीम का डिफेंडर भी वहां चला गया, विच मींस ही हैज लेफ्ट अ लॉट ऑफ स्पेस इन बिहाइंड जहां पे अदर प्लेयर्स कैन कम क्रिएट चांसेस एंड स्कोर गोल्स भाई। सो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम यार। एंड पोजिशनल प्ले का प्रॉब्लम क्या होता है या जोनल मार्किंग का प्रॉब्लम क्या होता है भाई? जोनल मार्किंग में होता है कि यार आपने तो अपने दिमाग में टेरिटरी बना ली है, बट एज सुन एज ओपोनेंट टीम का प्लेयर आपकी टेरिटरी से निकलकर दूसरी टेरिटरी में जाएगा, तो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा अपने दूसरे प्लेयर को कि भाई अब मैं अपना मैन छोड़ रहा हूं, तेरे को लेना पड़ेगा। बट अगर ये कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हुआ तो देन द ऑपोजिशन हैज अ चांस टू स्कोर गोल्स और टू क्रिएट चांसेस विच इज इन टर्न नॉट गुड फॉर यू भाई, है ना। एक मैन टू मैन मार्किंग का आपको बेस्ट एग्जांपल बताता हूं भाई, मार्सेलो बिल्सा यार। ही इज द करंट मैनेजर ऑफ द उरुग्वे नेशनल टीम एंड फॉर्मर मैनेजर ऑफ लीड्स यूनाइटेड भाई। लीड्स वाले प्लेयर्स बताते हैं दैट ही यूज्ड टू प्ले मर्डर बॉल इन ट्रेनिंग यार। अब मर्डर बॉल क्या होती है भाई? एक वेरी हाई इंटेंसिटी नॉन स्टॉप 11v11 नो फाउल्स कॉल्ड वाली ट्रेनिंग, ताकि आप एंड्योरेंस बिल्ड कर सको और ऐसी वाली सिचुएशंस में, मैन मार्किंग सिचुएशंस में अपना 100% दे सको मैच में यार। सो दिस वाज मैन टू मैन वर्सेस जोनल। आप बताओ आपको कैसी लगी ये स्ट्रैटेजी यार? डायरेक्ट फुटबॉल स्ट्रैटेजी भाई, सिंपल भाषा में बोलूं तो नो फैंसी पासेस अलाउड, सीधा
तुम्हारे पास बॉल है, गोलकीपर के पास बॉल है, एक लॉन्ग बॉल खेलो, अपने स्ट्राइकर को ढूंढो जो हट्टा कट्टा है, हु विंस द बॉल यार, सिंपल एज दैट यार। एंड यहाँ पे क्या होता है कि ओपोनेंट के हाफ में ही पूरा गेम चल रहा होता है। सो द बिगेस्ट एडवांटेज इज कि यार यू आर प्लेइंग अवे फ्रॉम द गोल ना, तो अगर आपकी कोई मिस्टेक होती भी है बिल्डअप में, यू आर ऑलरेडी इन द ओपोनेंट्स हाफ यार, सो इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ यू कंसीडिंग अ गोल थ्रू एन एरर बिकॉज यू हैव प्लेड अ लॉन्ग बॉल भाई, है ना। बट वीकनेस यही होता है कि यार बहुत अनप्रेडिक्टेबिलिटी रहती है एंड यू हैव टू विन द फर्स्ट बॉल। जो एक स्ट्राइकर है उसको पहले वो बॉल जीतनी है, उसने नहीं जीता तो आपके सेकंड बॉल जो बॉल फॉल होती है एटलीस्ट वो आपके टीममेट को जीतनी पड़ती है, वरना आपके पास पोजीशन रहेगा ही नहीं भाई। आपको लॉन्ग बॉल्स यू विल हैव टू विन इफ यू वांट टू मेक द डायरेक्ट प्ले वर्क भाई। शॉन डाइश, सैम अलेडाइस, these are biggest examples of direct football भाई। सिंपल फुटबॉल मतलब गोल मारना, ऊपर से खेलो गोल मारो खत्म भाई। काउंटर अटैकिंग फुटबॉल स्ट्रैटेजी, वन ऑफ द मोस्ट फेमस फुटबॉल स्ट्रैटेजीज इन फुटबॉल भाई। आप ट्रे लेकर खड़े होते हो और इनवाइट करते हो ओपोनेंट को, आइए ना भाई अपने हाफ में आइए। यू आर इनवाइटिंग द ओपोनेंट इन योर हाफ ओनली बिकॉज यू वॉन्ट टू अटैक द स्पेस इन बिहाइंड देम यार। मतलब अगर बोला जाए तो यू आर वेटिंग फॉर एन ओपोनेंट टू मेक अ मिस्टेक इन योर ओन हाफ, ताकि यू विन द बॉल बैक इन ट्रांजिशन और फिर रनर्स विंगर्स आपके हाई पेसी विंगर्स निकले, वन ऑन वन सिचुएशंस क्रिएट करें, काउंटर अटैक करें, रन मारे एंड दे एंड अप स्कोरिंग अ गोल भाई। स्ट्रेंथ ऑफ कोर्स यही होता है कि ओपोनेंट लीव्स अ लॉट ऑफ स्पेस बिहाइंड, बट वीकनेस इसमें ये होता है कि यार इवन इफ यू आर इनवाइटिंग द ओपोनेंट्स टू कम, इफ दे डू नॉट ब्रिंग ऑल द बॉडीज फॉरवर्ड, देन यू आर लेफ्ट विद नो क्रिएटिविटी। मतलब फिर आप कैसे ब्रेक करोगे एक ऐसे स्टाइल को खेलने के लिए भाई। Of course, one of the biggest examples is Leicester City winning manager, Premier League winning manager Claudio Ranieri bhai, who pulled off a miracle just playing this strategy bhai. He had the lowest passing accuracy of 70.5% and only had 45% possession when he won the league with Leicester City bhai. इसका मतलब ये है कि उनको बॉल नहीं चाहिए थी, उनको सिर्फ आपके पीछे स्पेस चाहिए थी एंड दे वर इनवाइटिंग ऑल द ओपोनेंट्स टू कम इन देयर ओन हाफ भाई। तो जब ये स्ट्रैटेजी काम करती है तो यू सी अ लॉट ऑफ प्लेयर्स, अ लॉट ऑफ टीम्स विनिंग अ लॉट ऑफ ट्रॉफीज भाई। जोसे मूरिन्यो, डिएगो सिमियोने, जैसे मैंने बोला क्लॉडियो रानेरी, ऑल ऑफ देम आर बेस्ट एग्जांपल्स फॉर इट। सर एलेक्स फर्ग्यूसन की स्ट्रैटेजी दोस्तों, द विंग प्ले स्ट्रैटेजी यार। इसका मतलब ये है कि यार देखो, नॉर्मली फुटबॉल पिच में जो सेंटर होता है ना ऑफ द पिच वो बहुत क्राउडेड रहता है, तो सर एलेक्स फर्ग्यूसन बोलते हैं इट इज कंप्लीटली ओके, वी विल पास आवर बॉल टू द वाइडेस्ट मोस्ट ट्रिकीएस्ट प्लेयर्स ऑन द पिच, द विंगर्स, एंड वो अपनी ट्रिकरी यूज करके 1v1 यूज करके इंडिविजुअल बैटल्स जीत के या तो बॉल क्रॉस करेंगे या फिर इन्वर्ट होके शॉट मारेंगे। एंड दैट इज हाउ सर एलेक्स फर्ग्यूसन आल्सो वन द ट्रेबल in 1999 यार। ऑफ कोर्स द स्ट्रेंथ इज कि यार when you are passing the ball to the wingers तो आप हॉरिजॉन्टली भी स्ट्रेच करो पिच को, बिकॉज वो फुल बैक्स हैं, वो आपके प्लेयर्स को मार्क करेंगे इन बिटवीन पॉकेट ऑफ स्पेसेस, हाफ स्पेसेस रेडी होंगी, वहां पे दूसरे प्लेयर्स भी आ सकते हैं भाई। एंड ऑफ कोर्स यू मेक द पिच वाइड एट द एंड ऑफ द डे यार। अगर वीकनेस की बात करें तो इट बिकम्स इनक्रेडिबली प्रिडिक्टेबल यार। अगर कल को आपका लुइस नानी या रायन गिग्स वो इंडिविजुअल बैटल नहीं जीत पा रहा, then you are left with limited outlets to sort of create an impact in the game bhai, है ना। So yes, when this strategy works, teams even lift up the trebles bhai, है ना। Crosses from the wing, from the corners inside the box can create a havoc, and जो 1-0 की स्कोर लाइन 90th मिनट पे उसको टर्न अराउंड करके आप 2-1 भी कर सकते हो दोस्तों। One of the most commonly used strategies in world football, the false nine strategy यार। जब मैं false nine सुनता हूँ ना, मेरे सबसे पहले दिमाग में लियोनेल मेसी एंड पेप गार्डियोला की इमेज आती है जो उन्होंने बार्सिलोना में किया था। तो फॉल्स नाइन स्ट्रैटेजी ये होती है कि जो आपका एक्चुअल नंबर 9 होता है उसका काम क्या होता है भाई, डिफेंडर्स के बीच में रहना, स्पेसेस क्रिएट करना। बट एक फॉल्स 9 स्ट्रैटेजी ये होती है कि जो आपका नंबर 9 है वो उस पोजीशन में होता ही नहीं है, ही इज नॉट इवन लर्किंग आउटसाइड द एज ऑफ द पेनल्टी बॉक्स, वो डीप आके मिडफील्ड में आ जाता है, बिकम्स एन एक्स्ट्रा मैन इन द मिडफील्ड और मिडफील्ड ओवरलोड्स क्रिएट कर देता है। अब इससे क्या होता है भाई, ओपोनेंट टीम के जो डिफेंडर्स हैं
वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि साला हम इस नंबर 9 के साथ जाएं, इसको ट्रैक करें, मैन मार्क करें या फिर इसको छोड़ दें यार। क्योंकि अगर उन्होंने मैन मार्क करके अपनी पोजीशन छोड़ के आए तो फिर बाकी प्लेयर्स कैन गो इन दैट पोजीशन एंड क्रिएट अ गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी। और अगर आपके डिफेंडर ने उसको सीधा ही छोड़ दिया मिडफील्ड में आने के लिए तो वो मिडफील्ड ओवरलोड तो बन ही जाएगा। सो यू विल हैव अ न्यूमेरिकल एडवांटेज जो कि बाकी टीम्स विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू विन द बॉल बैक इन द मिडफील्ड यार। तो ये स्ट्रैटेजी तभी काम करती है अगर वो पॉकेट ऑफ स्पेसेस में बाकी प्लेयर्स एफिशिएंटली यूज द स्पेस योर फॉल्स नाइन गाय इज क्रिएटिंग व्हाइल ही इज लिंकिंग अप द प्लेयर। तो आप बताओ आपको कैसी ये स्ट्रैटेजी लगती है। तो भाई पेप गार्डियोला ने ये स्ट्रैटेजी खेली थी ऑन May 2, 2009 रिपोर्टेडली फॉर द फर्स्ट टाइम। और जब ये खेली थी ना भाई तो बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को 6-2 हराया था, वेयर मेसी वाज प्लेइंग एज द फॉल्स नाइन एंड ही वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑन द पिच एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम भाई। तो ये क्रेजी स्ट्रैटेजी है, आपको कैसे लगती है बताओ मेरे को भाई। जुएगो दे पोजिशन और positional play strategy is a very technical based strategy in the world of football। भाई आप मान के चलो आप एक पूरे फुटबॉल पिच को ना इनविजिबल स्क्वायर्स में अपने दिमाग में सीक्रेट स्क्वायर्स में डिवाइड कर रहे हो एंड ईच एंड एवरी प्लेयर इज टेकिंग अ पोजीशन इन ईच ऑफ दो स्क्वायर्स भाई। ठीक है, तो आपका इस हिसाब से पूरा एंटायर फील्ड कवर हो जाता है। एंड इसमें सीक्रेट रूल क्या है भाई, दैट नो 3 प्लेयर्स कैन बी ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन एंड नो 2 प्लेयर्स कैन बी ऑन द सेम वर्टिकल लाइन भाई। तो इससे अल्टीमेटली क्या होता है दैट ट्रायंगल्स बन जाते हैं पिच पे यार। सो एवरी टाइम अ प्लेयर हैज अ बॉल ही ऑलवेज हैज 2 पासिंग ऑप्शंस टू पास द बॉल टू। तो अगर एक प्लेयर कवर भी हो गया तो हमेशा एक आउटलेट पास रहता ही है। तो इस हिसाब से आप पोजीशन कंट्रोल बहुत अच्छा कर सकते हो भाई। तो स्ट्रेंथ यही है कि इट गारंटीज अ क्लीन पासिंग ऑप्शन to whosoever you are passing the ball to, and you are methodically moving the ball up to the pitch from defense to attack यार, and opponent is not able to do much about it भाई। वीकनेस क्या है भाई, इट रिक्वायर्स एक्सट्रीम फोकस एंड एन एक्सट्रीम टैक्टिकल डिसिप्लिन भाई। एक बंदा इम्पेशेंट हुआ, वॉन्डर आउट हो गया तो ये पूरा मैट्रिक्स कोलैप्स हो जाएगा भाई, एंड यू आर देन मोस्ट वल्नरेबल टू कंसीड दोज गोल्स भाई। पेप गार्डियोला, लुइस वैन हाल आर द बिगेस्ट एग्जांपल्स ऑफ पोजिशनल प्ले भाई। टिकी टाका भाई, टिकी टाका का नाम सुनते ही भाई सबसे पहले आपके दिमाग में कौन आया भाई, पेप गार्डियोला, बार्सिलोना, स्पेन, विंसेंट डेल बॉस्क भाई। यस, टिकी टाका इज a mesmerizing style of playing 1,000 short वन टच पासेस भाई। इसका स्ट्रैटेजी बिल्कुल सिंपल है भाई। अगर आपके ओपोनेंट के पास कभी बॉल आएगी नहीं, इफ यू आर कंट्रोलिंग द इंटायर बॉल देन यू आर नेवर गोइंग टू कंसीड अ गोल भाई, है ना। सो इट्स जस्ट अ गेम ऑफ कीप अवे कि आपको ओपोनेंट को बॉल देनी नहीं है, आप ऐसे पोजिशनली डिसिप्लिन्ड हो दैट यू आर जस्ट पासिंग द बॉल एंड कीपिंग द बॉल विद योर सेल्फ भाई। द स्ट्रेंथ क्या है, इट विल सफोकेट योर ओपोनेंट मेंटली एंड फिजिकली, वेयरिंग देम आउट, मतलब वो थक जाएंगे और अपने आप ही गलती करके एक गैप दे देंगे जिसको आप कैपिटलाइज करके गोल मार देते हो भाई। वीकनेस यही है भाई, कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत ही ज़्यादा स्लो बिल्डअप है, कुछ लोग बोलते हैं बहुत बोरिंग है और बहुत ही ज़्यादा साइड वेज पासेज है और कुछ हो नहीं रहा होता भाई, है ना। उसी के लिए क्रिटिसिज्म मिलता है भाई, बट इट इज़ इफेक्टिव एंड इट वर्क्स। एंड ऑफ कोर्स पेप गार्डियोला, विंसेंट डेल बॉस्क आर द बिगेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ दिस फिलोसफी भाई। एक माइंड ब्लोइंग स्टैट बता दो भाई, स्पेन फ्रॉम 2010 वर्ल्ड कप टू 2012 यूरोज भाई, led by Iniesta, Xavi, they completed 600 to 800 passes per game भाई, which is choking out the opponents। उनको बॉल छूने को ही नहीं मिलता भाई। तो यस, जो टीम खेलती है उसके लिए काम करता है, शायद न्यूट्रल एक व्यूअर को देखने के लिए थोड़ा बोरिंग लगे भाई। ओवरलोड एंड स्विच स्ट्रैटेजी इन फुटबॉल भाई, इसका मतलब ये होता है कि ऑलमोस्ट ऑल ऑफ योर प्लेयर्स आर ऑन वन साइड ऑफ द पिच भाई। आपने एक बंदा दूसरे साइड ऑफ द पिच बस रखा हुआ है, पूरा एक्शन से फॉर एग्जाम्पल इज हैपनिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पिच, तो दूसरी टीम के ओपोनेंट्स आर ऑल्सो ऑन दिस साइड ऑफ द पिच। देन वॉट यू डू, यू मेक वन किलर पास एंड पास द बॉल टू द गाय, द ओनली गाय ऑन द अदर साइड ऑफ द पिच। फिर वो बंदे को क्या करना है भाई, बस वो 1-on-1 में एक डिफेंडर को बीट करना है, एंड दैट इज हाउ यू एंड अप स्कोरिंग अ लॉट ऑफ गोल्स भाई। Zinedine Zidane for Real Madrid did exactly that and he was very very effective भाई। स्ट्रेंथ यही है कि आप आइसोलेट कर देते हो एक 1-on-1 सिचुएशन वेयर योर बेस्ट अटैकर probably faces that defender and that panicked fullback eventually gives up and your attacker can score a goal।
वीकनेस इसमें यही है कि क्योंकि आप ओवरलोड कर रहे हो वन पार्ट ऑफ द पिच, अगर आप जब ये बॉल पास करने जा रहे हो अपने ही टीम के प्लेयर को, अगर बीच में वो इंटरसेप्ट हो गया, सो यू आर कॉट ऑफ गार्ड बिकॉज यू आर ऑल्सो नॉट पोजिशनली साउंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम भाई। तो अगर आपने ये पास इंटरसेप्ट करा दिया तो आप अनऑर्गेनाइज्ड रहोगे, सो यू विल बी वल्नरेबल। बट greatest managers have used it effectively. Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Karim Benzema combining together to score a lot of goals using this overload and switch strategy. Then we move to the inverted fullback strategy यार। देखो तो ट्रेडिशनल फुटबॉल में फुल बैक्स, लेफ्ट बैक और राइट बैक का क्या काम होता था भाई? डिफेंड करो अपना गोल और जब भी चांस मिले उसी फ्लैंक पे रन मारो, ओवरलोड्स बनाओ, क्रॉस करो बॉल को और हेल्प आउट करो अपने स्ट्राइकर्स को भाई। वेन एवर यू आर गोइंग फॉरवर्ड एंड डिफेंड करो और गोल आपके फ्लैंक से नहीं आना चाहिए भाई। बट यहाँ पे इन मॉडर्न फुटबॉल द प्लेयर्स आर यूजिंग दोज फुल बैक्स, लेफ्ट बैक एंड राइट बैक वेरी डिफरेंटली। दे आर सेइंग आप इन्वर्ट होके आ जाओ। वेन एवर यू हैव द पोजेशन, आपका जो राइट बैक है वो इन्वर्ट होके मिडफील्ड में आ रहा है, क्रिएटिंग न्यूमेरिकल ओवरलोड्स इन द मिडफील्ड भाई। एंड दैट इज हाउ यू विल हैव अ नंबर सुपीरियोरिटी, सो यू विल बी एबल टू कंट्रोल द बॉल मोर एंड यू विल बी एबल टू सॉर्ट ऑफ ड्राइव द बॉल फास्टर फ्रॉम मिडफील्ड टू अटैक, क्योंकि आपका एक प्लेयर एक्स्ट्रा होगा भाई। तो ये स्ट्रेंथ है। वीकनेस क्या है कि यार वेन एवर यू आर इन्वर्टिंग दैट फुल बैक तो आपका फ्लैंक खाली हो रहा है, तो अगर बाई चांस यू लूज द बॉल then it is a long way back home where you have to protect the game as well by, है ना? So this is a strategy used effectively by say a Pep Guardiola, even Chelsea में हम देखते हैं रीस जेम्स इन्वर्ट हो जाता है भाई। of course Mikel Arteta uses this very effectively भाई, and it has given a lot of great results in the modern football यार। Then we come to this strategy which is called a hybrid strategy भाई। मॉडर्न फुटबॉल में आजकल ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है भाई। फॉर्मेशंस लोग टीम स्टार्ट करते हैं कि यार अगर हमारे पास बॉल होगी तो हम ये वाला फॉर्मेशन खेलेंगे, जब हम डिफेंड कर रहे हैं तो हम सॉलिड 4-4-2 में डिफेंड करेंगे। अ हाइब्रिड स्ट्रैटेजी requires lot of great IQ from the managers and execution from the players to sort of create a tactical advantage to you depending upon the situation भाई। जब आपके पास बॉल है, how will you set up, what kind of game you want to play। कभी आपको लग रहा है काउंटर अटैकिंग प्ले में आपको एडवांटेज मिलेगा तो टैक्टिकली नाउ यू आर प्लेइंग दैट स्टाइल ऑफ प्ले भाई। कभी आपको लगेगा कि मिडफील्ड में अगर हम ओवरलोड करें, पोजेशन रखें, सो दैट विल हेल्प अस गेट अस ओवर द लाइन भाई। सो दिस इज अ हाइब्रिड मॉडल व्हेन यू आर नॉट इवन जस्ट प्लेइंग वन स्टाइल ऑफ प्ले। To break the opponents, you adapt according to the situation and get the best out of the players भाई। Luis Enrique with PSG is one of the biggest examples भाई। उनकी मिडफील्ड में जो फ्लूइडिटी होती है, उनकी अटैकिंग में जो प्लेयर्स रोटेट करते हैं, दे आर बिल्ट एंड डिजाइंड एग्जैक्टली टू काउंटर ईच एंड एवरी सिचुएशन दे आर प्रेजेंटेड विद भाई। So that is the hybrid strategy and the most important strategy right now in the world football, because if you are able to adapt, if your players have that IQ to understand and execute the instructions on the pitch, then you become practically an unbeaten team दोस्तों। तो ये थी वीडियो भाई। आप बताओ आपको क्या लगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर भाई।